स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस कट ऑफ के बारे में। और सबसे बड़ा मुद्दा यही चल रहा है अभी। यूट्यूब पर आप देखेंगे तो बहुत लोग इसी पर कंफ्यूज हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल ने ऐसा भी मेंशन किया और बहुत सारे लोग ये भी मेंशन कर रहे हैं कि 35% चाहिए और 30% चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं 25% चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो को आप एंड तक देखते रहे, मैं सारा डिटेल आपको बताऊंगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो सिंपल सा एक आपको बात बोलता हूँ। एसबीआई कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं किया है कि मिनिमम 70 चाहिए। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि मिनिमम 70 ही चाहिए, उससे उससे नीचे पे सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब जो लोग कह रहे हैं, मतलब शायद वो एसबीआई वाले होंगे, इसलिए उनको पता है कि 70 के नीचे नहीं होगा, क्योंकि वो एसबीआई ही खुद मेंशन नहीं की है कहीं पे कि आपका मिनिमम कट ऑफ 70 होगा या 60 होगा। तो देखिए कुछ बातें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए वीडियो, आप ध्यान से देखें ये वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए आप, ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी देखा था, अभी भी देखा है, और भी बहुत चीज़ दिखाऊंगा। बहुत सारे कमेंट आए थे बहुत सारे बच्चों का, तो कुछ कुछ कमेंट मैंने लिया है और उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। देखिए, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट। सो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट चाहिए, और वो कितना चाहिए वो मेंशन नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। वो बैंक डिसाइड करेगी, कोई यूट्यूबर डिसाइड नहीं करेगा कि 70 मिनिमम होगा, चाहे वो जो भी हो। अब बहुत लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक दिन ले भी लूँगा। ठीक है, तो जो लोग कह रहे हैं कि 35% कन्फर्म है, तो भाई 40% भी तो कन्फर्म है, 20% भी कन्फर्म है, 0% भी कन्फर्म है, कुछ भी तो हो सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ है यहाँ पर, मिनिमम वो कहीं पे मेंशन नहीं है एसबीआई मिनिमम कितना लेगी। तो ये ज़रूरी नहीं, इससे ये पता चलता है ये ज़रूरी नहीं कि हमारा 70 ही मिनिमम होगा। ठीक है, और यहाँ पर नो मिनिमम मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब, मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज। कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द टेस्ट विल बी प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीगेट मार्क्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर इन रेस्पेक्टिव स्टेट एंड कैटेगरीज। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इससे आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। लेकिन अभी देखिए कुछ बातें, आपको कुछ कमेंट दिखाता हूँ यहाँ पर। ये भाई जो कमेंट किए हैं यहाँ पर, मेघालय, गोवा, अरुणाचल, त्रिपुरा, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान में ST SC का कट ऑफ अंडर 60 गया। ये पॉइंट वाली बात है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, अंडर 60 गया। मिनिमम कट ऑफ 50 आउट ऑफ 200, दैट इज़ 25% जनरल कैटेगरी का, 35% 70 का, यानी 10% का गैप रहता था लास्ट ईयर। बट अकॉर्डिंग टू SBI गैप 5% विच हैज़ ऑलरेडी बीन ब्रोकन लास्ट ईयर। तो ये पॉइंट वाला बात है, बहुत ही पॉइंट वाला बात है, क्योंकि ये जो भी भाई कमेंट किए हैं बहुत ही अच्छा कमेंट किए। 50 पर भी ST का सिलेक्शन होता है, तो 50 आप समझ सकते हैं, तो 70 तो आपका 35% हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये बात करें 25% ऑफ द जनरल का, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 50 गया है, तो 50 अगर गया है तो जनरल का तो 60 के रेंज में जाना चाहिए कि नहीं, बताइए। तो मतलब जनरल का 30% जाना चाहिए, है कि नहीं। उसके बाद आपका 25% जाना चाहिए आपका ST का, तो 25% हो जाता है आपका कितना, 50 हो जाता है आपका इसमें। ठीक है, और 30% हो जाता है आपका 60, तो 60 जाना चाहिए। और जनरल EWS का 35 यानी 10% का गैप है। तो ये 10% का जो गैप बता रहे हैं भाई, तो एक्चुअली ये रूल फॉलो हो नहीं रहा है, SBI के हिसाब से फॉलो नहीं हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि जो मेंशन है वो होना चाहिए। अगर 70 मिनिमम है तो 70-60 ST का होना चाहिए, या 60 जनरल का होना चाहिए, तो 50 ST SC OBC जो बाकी सब का होना चाहिए मिनिमम 5% का, जो भी बात है। तो दोस्तों ये चीज़ कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो 70 वाला चीज़ है, आप इस पर टेंशन ना ले। मेंशन नहीं है कि 70 ही आपका होगा, ये इसके अब ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि 70 के नीचे पे सिलेक्शन नहीं होगा, 70 के नीचे पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। और दिखाता हूँ, ये कमेंट है भाई, प्रॉब्लम तो है मिनिमम कट ऑफ, SBI का मिनिमम कट ऑफ जैसे रहता है वही प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट के लिए।
मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट स्टेट का सीट वैकेंट ही रह जाता है, जहाँ प्रीलिम्स में 30 कट ऑफ जाता है, उधर मेंस में 70+। अब देखिए ये भी एक पॉइंट वाली बात है, 70+। ठीक है, तो ये देखिए ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। आप 70+ कह रहे हैं और मेरे पास एक्चुअल प्रूफ अभी तक नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसा कि कोई ऐसा हो, अगर आपके पास स्कोर कार्ड है। मैंने एक दोस्त को बोला था लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं, अगर वो मिल जाए, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा है लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ है, कहा है कि 66 या कुछ ऐसा कट ऑफ था जनरल का। तो अगर वो मिल जाए तो वो भी एक कंडीशन हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से 70 नहीं होगा। 70 ज़रूरी नहीं कि 70 पे ही सिलेक्शन होगा, कि पेपर का लेवल डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और इस बार पेपर का लेवल बहुत हाई था कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये कमेंट है, हाँ भाई अगर थोड़ा एनालिसिस करके बताओ इस बार SBI मिनिमम कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर 70 रखा तो ओवरऑल 50% सीट फिल नहीं होगा। तो यही तो बात है। तो SBI क्या चाहती है, वैकेंट करने को सीट। और ये चीज़ मैंने भी देखा है बहुत बार कि वैकेंट सीट गया है, सीट वैकेंट गया है, मतलब मेंशन था कि ये कैटेगरी से कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हुआ। ये भी पॉइंट वाला बात है। तो दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजिंग केस है और इसका कोई क्लियरिटी नहीं है, ना SBI क्लियरिटी बताई है। तो हम ये मान नहीं सकते हैं कि 70 के ऊपर, लेकिन देखा गया है कि 70 के ऊपर ही सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, 70 के नीचे अभी तक मैंने स्कोर नहीं देखा जनरल का, स्पेशली जनरल का। बाकी सब कैटेगरीज में देखा गया है। तो वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि ST का 50 पे सिलेक्शन हो रहा है तो जनरल का 60 पे होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो अगर जनरल का आपका 70+ पे सिलेक्शन हो रहा है तो आपका 5% अगर कम होता है तो वो तो समझ रहे हो आप। ठीक है, तो वो मैचिंग नहीं कर रहा है। ST का 50 में सिलेक्शन हो रहा है और जनरल का 70+ में, तो ये गैपिंग जो था जो 10% का, बहुत ही कंफ्यूजिंग केस है। तो देखते हैं अब ये SBI क्या डिसाइड करती है, लेकिन मेरे हिसाब से पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। हो सकता है कि 70 के नीचे कट ऑफ चला जाए। ठीक है, 70 के ऊपर तो देखा गया है अक्सर, लेकिन 70 के नीचे अगर मेरे को स्कोर कार्ड मिलता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होने का है, अब देखिए क्या होता है आगे जाके आपको पता चलेगा। लेकिन ये एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कि 35% या 30% या 25%। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 70 तो आपका 35% हो जाता है और 50 आपका 25% हो जाता है। तो ये चीज़ 10% का गैपिंग कहाँ से आया, ये भी पॉइंट वाला बात है, सोचने वाला बात है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बहुत सारा लोग हैं अपने अपने वे से एक्सप्लेनेशन देंगे। मैंने अपने वे से दिया है एक्सप्लेनेशन, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि इस बार जैसा लेवल हाई गया 70 के ऊपर, तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत कैंडिडेट का जाएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपका 60 भी अटैम्प्ट है ना मेरे भाई, 60+ भी अटैम्प्ट है, पॉजिटिव रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट आपके पास है कि नॉर्मलाइजेशन 101% होगा। अगर आपका 62, 63, 64, 65 भी पहुँच रहे हैं, हो सकता है 70 क्रॉस, अगर 70+ भी जाए तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा मत सोचना कि 65 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, होने का पूरा चांसेस है, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन नहीं है। SBI ने मेंशन क्लियरली नहीं किया है कि 35% चाहिए। ये सब बस अपने आप ही लोग ले रहे हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप ये डर हटा दें दिमाग से और आगे जाके मेहनत करना शुरू कर दें। जो भी IBPS का एग्ज़ाम्स आने वाला है उस पर फोकस रखें। रिज़ल्ट का टेंशन ना लें, रिज़ल्ट आपको 1-1.5 महीना 2 महीना के अंदर आ ही जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।